बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये टेबल फॉर्म में बेटा आपके पास बुक में लिखा हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है। 4 नंबर का एक बेहतरीन बना बनाया लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। 4 पॉइंट्स हैं, आपने डिफरेंस लिखना है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या फ़र्क है बेटे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मेन वेरिएबल्स हैं जो हमने टेस्ट करने हैं। शाबाश बेटे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम चेक कर लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। बेटे आप खुद बताएं, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है? यस बेटे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती। सिर्फ इतनी इतनी सी बातें हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत अच्छा, कुछ बुक्स ये लिखती हैं, आपकी बुक में भी यही लिखा कि जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। मैंने आपको बताया था कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज ऐसे भी मौजूद हैं जिनको आप ऑक्सीजन दो, वो कहते हैं हम इस्तेमाल, यानी ऑक्सीजन होने के बावजूद वो उसको यूज नहीं करते क्योंकि उनके पास उस ऑक्सीजन को यूज करने के एंजाइम्स या क्राइटेरिया मौजूद नहीं है, सिस्टम्स मौजूद नहीं है। सो दे आर कॉल्ड एनारोब्स। वो आज भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। जैसे डार्क रिएक्शन था, तो क्या डार्क रिएक्शन के लिए अंधेरा चाहिए? बिल्कुल ऐसे बेटे एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है, कि इसमें ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड वेरिएबल हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एटीपी एज अ नेट प्रॉफिट, एज अ नेट प्रॉफिट आपको कितना फायदा हुआ बेटे, कितने एटीपी आपको मिले बेटा। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो हमारे पास 36 एटीपी बनते हैं बेटा। कितने एटीपी बनते हैं? यही 36 एटीपी हम कैलकुलेट करेंगे, आखिरी लेक्चर में यही कैलकुलेट करेंगे बेटा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे और वो भी पहले स्टेप में बनते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस का होता है। कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट 2 एटीपी ही बनते हैं एज अ नेट प्रॉफिट। याद है, 2 इन्वेस्ट किए थे, 4 बनाए थे, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 2 एटीपी। तो यहाँ पे बेटा 36 एटीपी बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की क्या होती है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या होती है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसके बाद बेटा देखें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनती है बेटा, कि अगर हमारे पास एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी। देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की क्या हो जाती है? कंप्लीट ब्रेकडाउन, मुकम्मल तरीके से टूटे तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है आपको पता है? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, कि अगर तो बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो क्या बनेगी? अल्कोहल, जिसका नाम आपने एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल रखा। ठीक है। साथ में क्या भी बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स किसके हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के। अब हम देखें बेटा अकरेंस साइट कहां होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में किस जगह होती है बेटा? पहला स्टेप कहां होता है इसका? ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। शाबाश, साइटोप्लाज्म में होगा। बाकी क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा। और इधर देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस है, वो कहां होता है? शाबाश, साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के भी जो सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जिसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोसोल। क्या नाम देते हैं? साइटोसोल। उसमें अब लास्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, इसके इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है, कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कब होता है, क्यों होता है, अगर ना हो तो क्या होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा अगर ये हमारी बॉडी में ना हो तो हमें क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा। ये क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। किस लिए? फॉर, शाबाश, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए बेटा। कुछ जानदार ऐसे भी है ना जो क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ज्यादातर जानदारों के लिए एनर्जी का सोर्स कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखें तो इससे बेटा हम, इसकी अहमियत क्या है, क्या बनाते हैं? आपने बेकरी बना ली है। क्या बना ली है? बेकरी। या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सबसे पहले तो बेटा ये क्या, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। लेकिन एनर्जी कम मिलेगी।
अगर हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाला प्रोसेस हो रहा है तो हमारी बॉडी में कौन सी फर्मेंटेशन, कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत से जानदार बेटा इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए क्या लेते हैं, लेकिन आपने पढ़ा कि इसके जरिए हम क्या भी करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। और वो फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल भी बनाते हैं, उसी फर्मेंटेशन से हम लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं, उसी फर्मेंटेशन से हम क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटे। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो हम फंगस के जरिए बनवाते हैं। किसके जरिए बनवाते हैं, फंगस के जरिए, फंजाई के जरिए बनाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही शामिल करते हैं हम उसको भी, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए हम वो चीजें बनवा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें इसकी रीडिंग कर लेते हैं, बल्कि रीडिंग साथ साथ हो गई है ऑलमोस्ट। वही बातें बेटा आपकी बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर 1 to 8 है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखें तो यस, एनारोबिक में देखें तो नंबर ऑफ एटीपी एज अ नेट प्रॉफिट 36 और उधर सिर्फ 2, फाइनल प्रोडक्ट CO2 और वाटर, और यहाँ लैक्टिक एसिड, एथेनॉल प्लस एनर्जी भी लिख लीजिएगा साथ में दोनों तरफ। अक्रेंस है बेटा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया और उधर सिर्फ साइटोप्लाज्म में। इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें ऑक्सीजन कम मिल रही हो लेकिन हमें एनर्जी चाहिए तो हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। सोर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज एथेनॉल, चीज, ये सारे के सारे बेटा फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि फर्मेंटेशन के जरिए हम बनाते हैं। यहाँ तक बेटे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।